दुनिया में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम हवा दुनिया में पहला आदमी था। वास्तव में न आदम था न हवा था, जैसा कि इन धर्मों में बताया गया है। पहला इंसान आदम हवा थे जो हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। यह सब उनका भ्रम है, यह कहना सब उनका भ्रम है। वास्तव में सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए। इनको बनाने में किसी व्यक्ति या भगवान का हाथ नहीं है। सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी यह किसी ईश्वर, परमात्मा या भगवान की बनाई हुई नहीं है, यह प्राकृतिक है। गीता में भी लिखा है, प्रकृति ही संसार चक्र को चलाती है। हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी पर वर्षा हुई। हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी पर वर्षा हुई। घास फूस पैदा हुए, वनस्पति, पेड़ पौधे पैदा हुए, कीट पतंगे पैदा हुए, जानवर पैदा हुए। धीरे धीरे बनमानुष पैदा हुए। बनमानुष के बाद धीरे धीरे बनमानुष हुए। कभी थोड़े थोड़े शाने होने लग गए तो वो कबीलों में रहने लग गए। उसको पखान युग कहा जाता है। पखान युग में बनमानुष के जैसे रहते थे। कम पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, सब गंवार होते थे। वह पखान युग था। वह धीरे धीरे जानवरों से बनते बनते मनुष्य बन गया। उस समय कबीले के लोगों ने एक मूर्ति की स्थापना कर दी। और कबीले वालों को कहा कि यह भगवान है, इससे डर कर रहना, जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना, वरना भगवान तुमको दंड देंगे। ये सब कबीले वाले लोगों ने, सरदारों ने, जिन्होंने परमात्मा की मूर्ति स्थापित की, उन्होंने अपने कबीले वालों को कहा। उस समय तक कोई भगवान पृथ्वी पर नहीं था। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। इस सबसे साफ जाहिर है कि भगवान ने संसार की रचना नहीं की, जैसा कि लोग मानते हैं कि संसार को चलाने वाली कोई तो सुपर पावर है। कोई सुपर पावर नहीं है। संसार को चलाने वाली केवल प्रकृति है। संसार की चलाने वाली कोई सुपर पावर होती तो संसार में ये अनाथालय, ये वैश्यालय नहीं होते। दो लोग प्रेम करते हैं, लड़की गर्भवती हो जाती है, लड़का उसको धोखा देके भाग जाता है। कहते हैं लव इज गॉड, लेकिन देखिए लव का क्या परिणाम होता है। उन दोनों ने लव किया था, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। तू कलंकनी है, कुलटा है, हमारी नाक कटवा दी, कहकर उसको घर से निकाल दिया। और जो उसको प्यार करने वाला था वो उसको धोखा देके भाग गया। और वो बेचारी कहाँ जाए? उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो कहाँ जाएगा? उसके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसको मिला अनाथालय। और जिस लड़की को माँ बाप ने घर से निकाल दिया उसको क्या मिला? वैश्यालय। अगर आप वैश्याओं की अलग अलग कहानियाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किसी के ताऊ ने, चाचा ने, किसी रिश्तेदार ने उनको वैश्यालय में ले जाके बेच दिया। ये सब किसी आदमी नाम के भगवान की करनी नहीं है। न तो कोई आदमी है विशेष जिसे हम भगवान मानते हैं। ये प्रकृति है, चल रही है, कर्म होते रहते हैं, अच्छे बुरे सब चलते हैं, उसमें कोई कर्ता नहीं है, कर्ता कोई नहीं है। न यीशु थे, न खुदा थे, न रब थे, न ब्रह्मा थे, न विष्णु महेश थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लाखों वर्षों से है। सब झूठ है। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, कहाँ से आए, इनके माता पिता कौन थे, कुछ नहीं मालूम। बस ऐसे ही हम उन्हें भगवान माने चले जाते हैं। मान्यता है, मानने में क्या जाता है? पत्थर को भगवान मान लो, मानने में क्या जाता है?
भगवान से कुछ भी मांग लो, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अपना क्या जाता है। इतने अलग अलग भगवान हैं, फिर भी लोग कहते हैं सबका मालिक एक है। यीशु है, खुदा है, रब है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर भी लोग कहते हैं सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मार काट करते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है। वह कौन है जिसने संसार की रचना की है, कोई नहीं जानता, पर विश्वास सभी करते हैं, क्योंकि विश्वास करने में कुछ लगता नहीं है। वास्तव में संसार की रचना प्रकृति से हुई है, न कि किसी भगवान, यीशु, ब्रह्मा या खुदा से। ये समझ लेने जैसा है। ये एक प्रकृति चक्र है जो चलता रहता है, अपने आप चलता है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, लेकिन जो मरेगा वो दोबारा पैदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धर्मों ने इस बात की गारंटी दे दी। हिंदू धर्म में इस बात की गारंटी है कि जो मरेगा उसका पुनर्जन्म होगा। ईसाइयों में ये नहीं है, क्रिश्चियनों में ये नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, मुस्लिमों में भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन मान्यताएं सब वैसी की वैसी हैं। एक धर्म की मान्यताएं दूसरे धर्मों से मिलती जुलती हैं, सब बकवास है। असल में है आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा निष्क्रिय है, कोई कर्म नहीं करती, इसलिए आत्मा को कोई दोष भी नहीं लगता, पाप पुण्य भी नहीं लगता। ये समझ लेने जैसा है। धन्यवाद, धन्यवाद।